हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग प्रोनाउन के डे 6 को देखेंगे। हमारा आप यूट्यूब के चैनल पे जाओगे तो प्रोनाउन करके उसमें एक आपका प्लेलिस्ट में तैयार है, उसमें डे 1 डे 2 डे 3 करके सारे लेक्चर अपलोडेड है, राइट। तो आज हम लोग अपने इन्फिनेटिव लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। तो आज हम लोग इन्फिनेटिव को देखेंगे। काफ़ी छोटा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आओ इसे आज सीखते हैं। तो वो इन्फिनेटिव जो होता है मेनली इंग्लिश ग्रामर में इसे पहचानने का तरीका होता है जो 2+V1 के फॉर्म में रहे। क्या 2+V1 के फॉर्म में रहे। अब देखो V1 क्या होता है, इसे वर्ब की बेस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। अब आप कहोगे सर ये वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, तो इसे भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे बचपन में आप पढ़ते आए हो कि ईट, एट, ईटन, फिर क्या पढ़ते हो? गो, वेंट, गोन। इसे क्या कहते हैं? V1, इसे कहते हैं V2 और इसे क्या कहते हैं? V3। तो ये जो V1 होती है इसे ही हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं, राइट। तो समझ में आया होगा कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है। V1 को ही हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं, राइट। अब ये जो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म तो आप पहचानना सीख गए। और इन्फिनेटिव 2+V1 होता है और मेनली ये इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करते हैं, राइट। जैसे आपका इन्फिनेटिव था, जिरंड था, पार्टिसिपल था, इसी तरीके से आपका इन्फिनेटिव यहाँ पे हम लोग देखेंगे। वो जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे क्या होता है कि ये इन्फिनेटिव नाउन बनकर आ सकते हैं, एडवर्ब बन के आ सकते हैं और एडजेक्टिव बन के आ सकते हैं। बेसिकली जो हम लोग आज पढ़ेंगे ये नाउन में किस तरीके से बन के आते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसका सही वक्त आएगा तो वो भी मैं आपको उस समय पढ़ा दूंगा, राइट। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये आखिर इन्फिनेटिव होता क्या है। और नाउन को तो आप पहचानना जानते ही हो, मैंने नाउन को बता दिया था। जो सब्जेक्ट बनकर आए, जो ऑब्जेक्ट बनकर आए, जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के आए, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इस एग्जांपल को आप हटा दो। सी लाइक्स टू सिंग। अब इसे क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्रेक करना है। जब आप ब्रेक करोगे तो आप कहोगे सी सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स मेन वर्ब हो गया, फिर कहोगे सिंग, बच्चे इसे भी मेन वर्ब में तोड़ देंगे और टू को प्रीपोजिशन में तोड़ देंगे। अब कहोगे सर यहाँ भी मेन वर्ब आ गया, यहाँ भी मेन वर्ब आ गया। और यदि आप मेरे लेक्चर को अभी तक अच्छे से देखे हो, मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए कितने मेन वर्ब चाहिए? हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए। एक सेंटेंस में हमेशा एक ही मेन वर्ब रहते हैं और सब्जेक्ट एक ही रहता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब और सब्जेक्ट एक ही रहता है। इट मीन्स कि जब मेन वर्ब मेरा आ चुका है तब तो ये मेन वर्ब होगा नहीं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में होना चाहिए, इट मीन्स कि मैंने इसे गलत ब्रेक किया। तो ये गलत ब्रेक हुआ है तो आखिर होना कैसे चाहिए था ब्रेक? आओ इसे हम लोग फिर सीखते हैं। ये तो आपका सब्जेक्ट होगा सी, लाइक्स क्या बनेगा? ये तो मेन वर्ब रहेगा। अब ये लाइक वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। सी लाइक्स व्हाट, उसे क्या पसंद है? तो आप कहोगे गाना गाना पसंद है। इट मीन्स कि ये जो टू सिंग है ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। तो यहाँ पे टू और सिंग जो है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है? इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा और ये एक इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा। क्यों इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा? क्योंकि ये लाइक वर्ब का पूरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। और आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि इन्फिनेटिव क्या होता है? 2+V1 होता है। 2+V1 होता है। अब प्रीपोजिशन क्या है? यहाँ पे 2 है। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। आप पढ़े हो। और ये क्या बन के आएगा? यहाँ पे आपका एक इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि लाइक वर्ब से आपने जब सवाल पूछा सी लाइक्स व्हाट, तो टू सिंग, पूरा का पूरा जवाब आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मेनली इन्फिनेटिव को पहचानते हैं और ये नाउन की तरह यहाँ काम कर रहा है। अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू आओ और भी आपकी क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। आई क्या है? यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट है। वांट क्या है? मेन वर्ब है। अब मैं यहाँ पे पूछो आई वांट व्हाट, मुझे क्या पसंद है? ऑन द फ्लोर, फ्लोर पसंद है, या टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है। आई वांट व्हाट, तो आप कहोगे मुझे सोना पसंद है। तो ये टू स्लीप पूरा का पूरा किया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और क्या है? एक ये इन्फिनेटिव है।
क्यों? क्योंकि टू प्लस V1 के जो भी फॉर्म में होता है स्लिप तो होते हैं, स्लिप स्लिप स्लिप, लेकिन यहाँ पे एक मेन वर्ब बन के नहीं आया है, एक टू प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के रहा है। और जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है और टू साथ में लगा हो तो उसे हम लोग इन्फिनेटिव का नाम दे देते हैं। ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और फ्लोर क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। डिसाइडेड क्या हुआ? मेन वर्ब। ही डिसाइडेड व्हाट? उसने क्या डिसाइड किया? टू गो, जाना डिसाइड किया। तो टू गो पूरा का पूरा क्या होगा आपका? यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। और टू क्या होगा? ये प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ। करण ट्राइड टू जंप ओवर द वॉल। करण क्या बना? सब्जेक्ट बना। ट्राइड क्या बनेगा यहाँ पे? मेन वर्ब बनेगा। करण ट्राइड व्हाट? अब इससे सवाल पूछो, करण ट्राइड व्हाट? करण ने क्या कोशिश किया? टू जंप। टू जंप, देखो आंसर खुद ब खुद आएगा, जंप या टू जंप, तो आप कहोगे टू जंप। तो जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा। और क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओवर क्या होगा? प्रीपोजिशन होता है। वॉल क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट। ओवर आपका एक प्रीपोजिशन भी होता है, हमेशा याद रखना। और इसे देखते हैं। टू अर क्या होगा आपका? यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और आपने अभी पढ़ा था कि जो आपके इन्फिनेटिव होते हैं एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। इट मीन्स कि सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, एक नाउन की तरह काम करते हैं। तो सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट वाला पढ़ लिया, यहाँ सब्जेक्ट वाला देख लिया। इज क्या बनेगा यहाँ पे आपका? मेन वर्ब। ह्यूमन क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टू अर इज ह्यूमन। अब इसका हिंदी पता क्या होता है? ये होता है इंसान क्या है? एक कठपुतली है या गलतियों का एक पुतला है। जो एक आपका फ्रेज़ कह सकते हो, ये फ्रेज है कि इंसान एक गलतियों का पुतला है। टू अर इज़ ह्यूमन। तो इस तरीके से क्या किए? टू यहाँ पे अर, ये भी बना प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है? एक सब्जेक्ट बन के आ रहा है। और सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो क्या है? यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव है। अब देखो आप यहाँ से इन्फिनेटिव को मेनली किस तरीके से समझे। एक लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वर्ब से जब रिप्लाई मांगोगे और वो पूरा का पूरा रिप्लाई जब आपका दिखेगा वहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। और दो मेन वर्ब तो सेंटेंस में होते नहीं है, तो आपका दिमाग वहाँ चलना चाहिए। जब एक मेन वर्ब आ चुका है तो दूसरा जो वर्ब है वो टू के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? हमेशा वो एक इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा होगा, राइट। आगे आओ, कुछ हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? आपको जिरंड पढ़ लिया, इन्फिनेटिव पढ़ लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिया, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ लिया, मेन वर्ब पढ़ लिया पहचानना, राइट। इसी पे क्या है, कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मिसलेनियस दिया है। इस क्वेश्चन को क्या करोगे? सबसे पहले ब्रेक करोगे और इसमें पहचानना है कि आखिर एरर कहाँ है मेरा, राइट। तो आप जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो एरर आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, मेनली आपको पहचानना आना चाहिए कि जिरंड है कि क्या है। तो आओ सेंटेंस को ब्रेक करते, एक बार खुद से आप कोशिश करो, आप यहाँ पे पॉज करो, एक बार कोशिश करके देखो, क्योंकि मैंने सारा पीछे आपको पढ़ा रखा है। और यदि नहीं बनता तो यहाँ से आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। टीचर क्या है आपका? यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। पनिश्ड क्या है आपका? मेन वर्ब है। टीचर पनिश्ड व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। टीचर पनिश्ड हुम, तो हिम, हिम क्या बना? आपका ऑब्जेक्ट बना। फॉर क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन दिखे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे फॉर के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। तो ये क्या हो गया आपका हो गया ये जिरंड। यदि पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, यदि कोई भी आईएनजी लग जाए और वो एक नाउन की तरह काम करे तो वो मेरा जिरंड कहलाता है। लाउडली क्या होता है आपका? एडवर्ब होता है। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है दे हैव पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स। दे क्या बना आपका? सब्जेक्ट बना। हैव क्या बना? हेल्पिंग वर्ब बना। पैसिफाइड क्या बना? मेन वर्ब बना। दे हैव पैसिफाइड व्हाट? उसने क्या पैसिफाइड किया? उसने बुल्स को। तो बुल्स क्या बना? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। कैसे बुल को किया? फाइटिंग बुल्स को किया। तो फाइटिंग क्या बना? एक एडजेक्टिव बना। अब किसी एडजेक्टिव में आईएनजी लग जाता है तो क्या हो जाता है? मैंने बताया था, वो हो जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। देखो ऑन तो यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, फ्लोर क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। अब यदि किसी सब्जेक्ट में आईएनजी लग जाए तो वो क्या कहलाता है? मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या होता है? एक जिरंड होता है। तो मैं लिख देता हूँ इसे, ये एक जिरंड है, क्योंकि आईएनजी भी लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और सब्जेक्ट एक नाउन है। और वाज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आगे देखो, वाज द मेन रीज़न फॉर द बैक पेन। फॉर क्या आपका? प्रीपोजिशन है। बैक पेन हो गया क्या? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट।
राइट। देखो ये एक्चुअली है क्या, ये एक कंपाउंड नाउन है बैग प्लस पेन का, ये दोनों मिला हुआ है, ऐसे वर्ड को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो मेनली जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। योर क्या हो गया आपका, योर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, और कोई वर्ब तो हमें दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाज को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाज को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। और मेन क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप जब सेंटेंस को ब्रेक करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, किस में मेन वर्ब आ रहा है। मैं जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आ जाए तो आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उसी चीज़ों को तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो धीरे धीरे जब आप कोशिश करोगे, क्वेश्चन को बनाते चले जाओगे, तो वो चीज़ें आपको सीखते चले जाओगे, ठीक है। द हेल्प्ड, सॉरी यहाँ पे दे होना चाहिए, दे हेल्प द वुंडेड सोल्जर। दे क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट बनेगा, हेल्प क्या बनेगा मेन वर्ब बनेगा, दे हेल्प्ड होम सोल्जर्स, तो सोल्जर क्या बना आपका इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, वुंडेड क्या बना आपका एडजेक्टिव बना। और जब यदि कोई एडजेक्टिव वर्ब की तीसरी फॉर्म में हो और वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो तो क्या हो जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। देखो ये पूरा मिसलेनियस है जितना हम लोग पीछे बैक में पढ़ चुके हैं। तो पीछे का बैक यदि आप पढ़े होगे तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको पहचानने में आसानी हो रही होगी। यहाँ पे वुंडेड क्या हो गया मेरा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि एक एडजेक्टिव की तरह और पास्ट में। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। द न्यूली इलेक्टेड एमपी, एमपी क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट, कैसा एमपी इलेक्टेड एमपी, तो एडजेक्टिव बन गया। इलेक्टेड में भी कैसा आपका न्यूली, तो न्यूली क्या बना एडवर्ब बना। ये तो भाई आपका पता ही है क्या बनेगा, ये आर्टिकल होता है। फिर उसके बाद टुक क्या बनेगा मेन वर्ब, एमपी टुक व्हाट ओथ, ओथ क्या बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। इन क्या बनेगा प्रीपोजिशन, प्रीशंस क्या बनेगा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ऑफ क्या बनेगा प्रीपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर क्या बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे इलेक्टेड, इलेक्टेड देखो यहाँ पे फिर आ गया आपका, और एक ईडी भी लगा हुआ है आपका। तो आप क्या कहोगे, ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो इस तरीके से क्या किया हम क्वेश्चन को पहचाने ईडी देख के यहाँ पे, और एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और एक पास्ट पार्टिसिपल के भी तरह काम करता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना पीछे का क्वेश्चन पढ़ा था उसका रिवीजन भी किया, और जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है उसका यूज़ आगे बहुत होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आगे हम लोग और भी कुछ डिटेल में देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं रखेंगे, और यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच।